नमस्कार फ्रेंड्स, वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर के कि आखिर आरआरबी ग्रुप डी में क्या कटअप जा सकती है, क्या एक सेफ स्कोर होना चाहिए। हालांकि मैं इसको एक्सपेक्टेड कटअप नहीं बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे एक सेफ स्कोर के बारे में बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या एक सेफ स्कोर हो सकती है जिसको स्टूडेंट ये आधार मानकर चले कि मैं अगर इतना नंबर स्कोर कर आता हूँ तो मेरी सिलेक्शन तय है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है फ्रेंड। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने CBT 1 का कटअप और CBT 2 का कटअप गेस किया था। दोनों कटअप 100% सही हुए थे फ्रेंड, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि व्यूज़ लेने के चक्कर में कटअप को ना डाउन किया जाए और ना ही कटअप को बहुत ज़्यादा अप किया जाए। मेरी ये कोशिश रहती है कि डाटा को अच्छे तरीके से पहले जांच पड़ताल कर लिया जाए और उसके बाद कटअप को दिया जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर कटअप क्यों कम जा सकती है। तो सबसे पहली रीज़न तो यह है कि आपने देखा होगा जो पिछली बार जो कटअप आई थी वो अगर देखा जाए तो 54 से 55 नंबर में किसी अगर कोई स्टूडेंट अगर 60 नंबर तक लाया था, तो अगर एक एवरेज स्टूडेंट अगर उसका किस्मत ठीक है तो 60 नंबर में उसका रिजल्ट हो गया था किसी भी बोर्ड में। मेरा एक दोस्त था जिसका 54 नंबर था, नॉर्मलाइज करके उसका 85-86 कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं था कि पिछले बार कटअप बहुत ज़्यादा चला गया था, पिछले बार भी कटअप बहुत ही अच्छा गया था। 60 नंबर 62 नंबर लाने वाला स्टूडेंट, 65 नंबर लाने वाला स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हो गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। किसी स्टूडेंट के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले बार का जो कटअप था वो अगर मान के चले तो 65 से 67 नंबर लाने वाला हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया था। तो पिछले बार जो सीटों की संख्या थी वो अप्रॉक्स थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन 60,000 के अप्रॉक्स थी। और इस बार जो सीटों की संख्या है वो 1 लाख है। और पिछले बार जो फॉर्म भरे गए थे वो 2.25 करोड़ भरे गए थे और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो 1 करोड़ भरे गए हैं। तो यानी कि पहली नंबर ही कि आपका कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया, पहले ही आपका कंपटीशन आधा है, सीटों की संख्या दुगनी है और फॉर्म जो अप्लाई किए गए हैं वो आधा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आप लोग के लिए वो यह है फ्रेंड कि अभी जो अटेंडेंस देखने को मिल रहा है वो 50% से 55% के अराउंड अटेंडेंस देखने को मिल रहा है। और कहीं कहीं तो ऐसा है कि एक एग्ज़ाम हॉल में पूरा आधा से ज़्यादा सीट ऐसे ही खाली जा रहा है। और इसका कारण क्या है फ्रेंड कि आपका जो NTPC की जो वैकेंसी थी उसको पहले क्लियर करा दिया गया। बिहार में बहुत सारे वैकेंसियाँ क्लियर कराई गई, उसके साथ में यूपी में इन 2-3 वर्षों में बहुत सारी वैकेंसियाँ आई। तो बहुत से स्टूडेंट जो इसमें फॉर्म फिलअप किए थे वो किसी दूसरे जॉब में चले गए, या यह भी हो सकता है कि कोई आर्थिक रूप से उतना सक्षम ना हो तो वो प्राइवेट जॉब भी करने लगा है। तो यानी कि जो अच्छे स्टूडेंट थे उनको पहले ही NTPC में जॉब दे दिया गया, बिहार SSC में जॉब दे दिया गया। तो यानी कि जो अच्छे लेवल का स्टूडेंट थे वो पहले ही आपके कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात। दूसरी जो बात है फ्रेंड, ये जो 50% आपका अटेंडेंस आ रहा है इसमें से भी आप 50% उन स्टूडेंट को हटा दीजिए जिनका स्कोर 30 नंबर भी नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे, अगर मैं बात करूँ तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारे भाई बंधु होते हैं जो कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, वो फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनका किसी प्रकार से तैयारी नहीं रह सकता है। तो 50% आप ऐसे स्टूडेंट को बाहर कर दीजिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका मतलब बहुत कम तैयारी है, वो कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनका तैयारी उस अनुसार से नहीं है कि वो कंपटीशन को फाइट कर सके। तो आप 25% वैसे स्टूडेंट को हटा दीजिए। बाकी जो आप 25% स्टूडेंट बचा हुआ है, रियल फाइट जो है उन 25% स्टूडेंट में ही रहता है। और मैं इस 25% स्टूडेंट में ही भी अगर बात करूँ फ्रेंड तो मात्र ऐसे 5 से 10% ही स्टूडेंट होंगे जिसमें आपका रियल कंपटीशन होने वाला है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि आपका जो कंपटीशन है वो ऐसा नहीं कि 100-200 लोगों से फाइट करने जा रहे हैं, नहीं। आपको जो यूट्यूब पर डाटा दिखाया जा रहा है कि 200 स्टूडेंट से फाइट है, यहाँ पे 80 स्टूडेंट से फाइट है, उसमें से रियल जो फाइट होता है वो जो होता है वो 3 से 4-5 स्टूडेंट के बीच में होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो अभी कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसके साथ ही अभी PT में 3 गुना रिजल्ट दिया जाएगा PT के लिए। तो अभी जो कटअप जाने वाला है वो उतना ज़्यादा नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि बोल देने में कि मैं इतना स्कोर कर आ रहा हूँ, इतना अटेम्प्ट कर आ रहा हूँ, और उसके बाद जब आंसर की आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। जो 95 अटेम्प्ट कर आते हैं तो बोलने और नंबर लाने में बहुत अंतर होता है फ्रेंड। इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। कटअप आपका बहुत ही एक कहा जाए तो अच्छा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका कटअप हाई नहीं जा सकता। चलिए हम अभी एक बार कटअप के बारे में बात कर लेते हैं। कटअप अगर हम बात करें फ्रेंड एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में तो मैंने यहाँ पे 3 जोनों में बांटा है। पहला तो रेड जोन है। रेड जोन के अंतर्गत वैसे जोन आते हैं जहाँ पे कटअप हमेशा हाई जाता है, जैसे उत्तरी भारत का जोन, जैसे पटना बोर्ड हो गया, कोलकाता बोर्ड हो गया, इलाहाबाद बोर्ड हो गया, गोरखपुर बोर्ड हो गया। ये ऐसे बोर्ड है जहाँ पे कटअप हमेशा हाई जाता है। दूसरा वैसा बोर्ड हो गया जहाँ पे कटअप ना तो हाई जाता है ना ही बहुत कम जाता है, जैसे बिलासपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया,
मुंबई हो गया, ये सब ऐसे बोर्ड हैं जहाँ पे ना तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है और ना ही बहुत कट ऑफ लो जाता है, तो इसको हमने रखा है येलो जोन के अंतर्गत। फिर उसके अनुसार वैसे जोन जहाँ पे कट ऑफ हमेशा बहुत कम जाता है, जैसे चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब जो बोर्ड है वो ग्रीन बोर्ड में है। तो इस प्रकार से हमने कट ऑफ बनाया है। और यहाँ पे जो जनरल के लिए रेड जोन की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है 62 टू 67। 62 जो हो सकती है फ्रेंड वो एवरेज रहेगी, और 67 एक दो बोर्डों का जा सकता है जिनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, उनका जा सकता है, जैसे कोलकाता ये सब का कट ऑफ जा सकता है। तो वैसे कुछ बोर्ड ही होंगे, एक दो बोर्ड ही होंगे जिनका कट ऑफ 67 को टच करेगा। उसके साथ ही अगर येलो जोन की बात करें तो येलो जोन में आप अगर आप 60 नंबर लेकर के आते हैं 60 से 62 के बीच में, तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो रो मार्क्स के टर्म में बता रहा हूँ। उसके साथ ही अगर आप ग्रीन जोन में हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से 54 से 57 के बीच में अगर लाते हैं तो आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ओबीसी में अगर आप हैं तो आप रेड जोन में आप 60 से 63 नंबर लाने के लिए तैयार रहिए। उसके साथ ही आप अगर येलो जोन में है तो 57 से 60 नंबर लाना आपको अनिवार्य हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आप ग्रीन जोन में है तो 53 से लेकर के 55 एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इस बार भी ओबीसी से 1-2 नंबर कम ही देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो कट ऑफ जा सकती है वो 60 से लेकर के 62 के बीच में जा सकती है। अगर वो येलो जोन की बात करें तो 56 से लेकर के 58 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, और वहीं पर अगर ग्रीन जोन की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 52 से लेकर के 55 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें रेड जोन में तो रेड जोन में आपका कट ऑफ रह सकता है 50 से लेकर के 55 के बीच में। येलो जोन में आपका 48 से लेकर के 52 के बीच में कट ऑफ रह सकता है, और आपका ग्रीन जोन में 44 से लेकर के 46 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। एससी कैटेगरी का क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी करता है तो कहीं पे कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा, और कहीं पे जो आपका कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलेगा। तो अगर रेड जोन के बारे में बात करें तो रेड जोन में आपका 50 से लेकर के 56 तक का आपको कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम येलो जोन की बात करें तो 45 से लेकर के 50 कट ऑफ जा सकता है। उसके साथ ही अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में आपका 42 से लेकर के 44 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मैंने जो यह कट ऑफ बताया फ्रेंड यह एक सेफ स्कोर बताया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। अगर आप मिनिमम इतना अगर स्कोर कर अगर आप एग्जाम में आते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। हालांकि मैं यह बोल रहा हूँ कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा ही करने का, क्योंकि इसके बाद एक फाइनल मेरिट भी होता है, सिर्फ रिजल्ट देने से नहीं होता है, फाइनल मेरिट तक आपका सिलेक्शन होना चाहिए। फाइनल मेरिट में 3-4 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा ही जाता है, तो कोशिश कीजिए फाइनल मेरिट को टारगेट करने का, क्योंकि रिजल्ट के बाद अगर आप छटते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।